नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के, और आपको पता है बलोखरा सीरीज से जो है हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हमने एक पार्ट उसका डिस्कस कर लिया था, आज कांगड़ा का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस होगा। ओवरऑल जो है बलोखरा सीरीज का ये 17वें नंबर का पार्ट जो है वो है। इससे पहले 16 पार्ट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। हर एक पार्ट डिटेल में हमने डिस्कस किया है, और डेफिनेटली अगर ये पार्ट आप देख लेते हैं तो बलोखरा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कांगड़ा का बिल्कुल बेसिक, कि कांगड़ा का नाम किस किस ने किस किस तरह से मेंशन किया था, हमने किस किस किताब में कांगड़ा का मेंशन किया गया है, कौन से यात्री कांगड़ा में आए थे, और जो एचएस और बाकी एग्जाम में कांगड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए थे। कांगड़ा के ऊपर अटैक हुए वो सब हमने डिस्कस किया था। फर्दर आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, जो हमने तैमूर के आक्रमण तक जो था वो डिस्कस कर रखा है, कि उस टाइम मेघचंद जो था वो कांगड़ा का राजा हुआ करता था। आज मेघचंद से आगे आगे बढ़ेंगे। तो बोलते हैं नेम दी राजा ऑफ कांगड़ा हु बिकेम द रूलर आफ्टर हरिचंद। तो बोलते हैं कि कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जो हरिचंद के बाद जो था वो कांगड़ा का शासक बना था। आपको पता है कि मेघचंद जो थे, मेघचंद की मृत्यु जो था वो 1405 में हो गई थी। 1405 में जब मेघचंद की मृत्यु हो गई तो हरिचंद जो था वो वहां के राजा बने थे। हरिचंद वहां के राजा बने थे। हरिचंद का आपको पता है कि इन्होंने गुलेर रियासत की स्थापना की थी बाद में चलकर, परंतु हरिचंद के बाद कौन शासक बना था ये यहाँ पर पूछते हैं। हरिचंद के बाद जो कांगड़ा के शासक बने उनका नाम था करमचंद। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। करमचंद जो था वो कांगड़ा के राजा बने थे। एक दिन क्या हुआ था कि हरिचंद जो था वो जंगल में शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलने गए थे तो अपने साथियों के से वो बिछड़ गए किसी कारणवश, और साथियों ने उन्हें खोजा परंतु वो नहीं मिले। अंत में उनके परिवार ने उन्हें जो था मृत जो था वो समझ लिया था। मृत समझ लिया था तो उनका छोटा भाई था करमचंद, उनको जो था वो राजा बना दिया गया था। वास्तव में क्या था कि हरिचंद मरे नहीं थे। हरिचंद एक कुएं में खाई में जाकर गिर गए थे। कुछ दिनों के बाद एक यात्री के द्वारा उन्हें निकाला गया था, और बाद में चलकर जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका भाई करमचंद जो है वो यहाँ का राजा बन चुका है। इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया और अपनी एक रियासत अलग से स्थापित कर ली थी, जिसको उन्होंने गुलेर रियासत का नाम जो था वो दिया था। अब गुलेर रियासत तो हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे जब हम गुलेर रियासत के बारे में पढ़ेंगे, परंतु ये बेसिक आपने यहाँ से सारा जान लिया करमचंद के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोलते हैं कि सही स्टेटमेंट आपको चुननी है। 3 स्टेटमेंट आपके पास दी गई है। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि हरिचंद बिकेम द रूलर ऑफ कांगड़ा इन 1405, कि हरिचंद जो था वो 1405 में कांगड़ा के शासक बने थे। हमने अभी पढ़ा कि मेघचंद की मृत्यु के बाद 1405 में जो था वो कांगड़ा की गद्दी पर बैठे थे हरिचंद। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि हरिपुर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ उहल रिवर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हरिपुर क्या था ना, हरिपुर जो था वो गुलेर रियासत में ही आता था, और ये जो हरिचंद थे ना इन्होंने ही हरिपुर का निर्माण भी किया था। अपने नाम पर ही हरिपुर रखा इन्होंने नाम। परंतु ये जो था ना ये उहुल नदी के किनारे स्थित नहीं था, ये बाणगंगा नदी के किनारे से जो था वो स्थित था। कहाँ पर था? बाणगंगा नदी है कांगड़ा में, जिसके किनारे जो था ये स्थित था। बाणगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदी जो है आगे चलकर बनती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट है आफ्टर हरिचंद करमचंद बिकेम द रूलर ऑफ कांगड़ा। तो हरिचंद के बाद उनका छोटा भाई करमचंद ही राजा बना था। ये स्टेटमेंट भी सही है। जब सही पूछा गया है तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही दी गई है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इस हिसाब से फर्स्ट और 3 मान के चलिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगी। फर्स्ट और 3 जो है वो सही स्टेटमेंट है, बाकी गलत है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है कि हरिपुर जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदी जो है वो है। ये आप ध्यान रखें। बाणगंगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती है, ये भी यहाँ से आपको पता चलता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाणगंगा कहाँ पर बहती है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर बात की जाती है, बोलते हैं हु वॉज सेंड बाय शेरशाह सूरी टू अटैक नगरकोट। तो शेरशाह सूरी के द्वारा बोलते हैं कि नगरकोट पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा गया था। शेरशाह सूरी आपको पता है, शेरशाह सूरी का जो अगर हम मुगलों की बात करते हैं तो मुगलों में बाबर आए थे, बाबर के बाद हुमायूं आए थे। हुमायूं की लड़ाइयाँ होती रही शेरशाह सूरी के साथ, और सूरी ने अंततः क्या किया था कि हुमायूं को हरा कर जो था वो अपने हाथ में सत्ता ले ली थी।
अब बोलते हैं कि शेरशाह सूरी ने नगरकोट पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था, तो खवास खान थे। खवास खान को भेजा गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री क्या है, पूरी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखो, हरिचंद के बाद जो था वो करमचंद शासक बने थे और करमचंद के बाद ध्यानचंद शासक बने थे। ये जो ध्यानचंद थे ना, ध्यानचंद के कार्यकाल के दौरान ही शेरशाह सूरी ने जो था वो मुगलों की सत्ता हड़प ली थी और 1540 में शेरशाह सूरी जो था वो क्या किया था, शेरशाह सूरी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। 1540 में अधिकार लेने के बाद इसने क्या किया, खवास खान की अध्यक्षता में नगरकोट पर आक्रमण करने के लिए एक सेना जो था वो भेज दी थी। कहते हैं कि इस सेना ने जो था वो किले पर अधिकार कर लिया था, मंदिरों मूर्तियों इन सब को जो था वो तोड़ जो था वो दिया था। किंतु फिर कहते हैं कि लगता है कि वहीं जो था वो अधिक दिन तक ये लोग नहीं रह पाए, अधिकार नहीं कर पाए और कटोच राजा को जो था वो पुनः प्रभुत्व जो था वो प्राप्त हो गई थी, इनके ज़्यादा दिन ये यहाँ पर नहीं टिक पाए थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। बोलते हैं कि ड्यूरिंग दी रेन ऑफ धर्मचंद, बोलते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो था वो 1540 में सत्ता अपने हाथ में ली और बोलते हैं कि जब इसने अपनी खवास खान के सेना के खवास खान के नेतृत्व में सेना भेजी थी तो वो वही सब उसने बड़ी तबाही मचाई, टेम्पल्स को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया। परंतु फिर बाद में देखने को ये लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये लोग यहाँ पर नहीं टिक पाए क्योंकि ज़्यादा मेंशन इनका नहीं मिल पाता और कटोच डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने अपने खुद को फिर से रीएस्टेब्लाइज जो था वो यहाँ पर कर लिया था। तो ये सारी बात यहाँ पर। फिर आपको पता है कि हुमायूं ने जो था वो फिर से शेरशाह सूरी को परास्त कर दिया था और फिर हुमायूं जो था वो फिर से कुछ टाइम के लिए शासक बना और बाद में चलकर उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ये सारा ध्यान रखें सिनेरियो, क्योंकि यही सिनेरियो जो है ना वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पर लिंक भी किया जाता है किसी न किसी। मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परंतु इनडायरेक्ट वे में यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर पूछ लेगा। हो सकता है डायरेक्टली भी पूछ लिए जाए, टोटली डिपेंड कि एग्जामिनर किस तरह से सोचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हेल्प्ड अकबर टू अरेस्ट द रूलर ऑफ कांगड़ा जयचंद अराउंड 1570। तो बोलते हैं कि 1570 के आसपास कांगड़ा के शासक जयचंद को गिरफ्तार करने में अकबर की सहायता किसने की थी। अब देखो, अकबर, ये जो ध्यानचंद था, ध्यानचंद के बाद जो था वो जयचंद शासक बना। अब जयचंद का जब जैसे ही ये शासक बना तो कहते हैं कि जयचंद किसी कारणवश जो था वो अकबर इससे रुष्ट हो गया और इन दोनों के बीच थोड़ा सा मन बिटाव जो था वो हो गया था। इसने जो था वो जयचंद को दिल्ली बुलवा लिया था और फिर धोखे से जो था वो इसको बंदी भी बना लिया था। तो ये किसकी सहायता से किया गया था, ये रामचंद की सहायता से किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये रामचंद कौन था जी, ये रामचंद जो था वो गुलेर का शासक हुआ करता था। गुलेर का शासक था रामचंद। इसकी सहायता से जो था वो क्या किया, इसकी सहायता से अकबर ने जो था वो जयचंद को पकड़ लिया, बंदी बना लिया था। परंतु जब जयचंद बहुत समय तक वापस नहीं लौटा था तो उसके पुत्र हुआ करते थे विधिचंद। विधिचंद ने जो था वो इनको मरा हुआ जो था वो समझ लिया। फिर आगे का सिनेरियो जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ये जो जयचंद और विधिचंद के बीच का शासनकाल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके बीच में आप देखेंगे कि किस तरह से साहसी थे, किस तरह से इन्होंने मुगलों के साथ जो था वो टक्कर लेने की कोशिश की, मुगलों को डिफीट करने की। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, परंतु यहाँ से ध्यान रखें कि रामचंद गुलेर का ये शासक था और इसने जो था वो अकबर की सहायता की थी 1570 के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। यही सब लिखा गया है। जयचंद बिकेम राजा इन 1570। 1570 में ये राजा बना, परंतु इसको अरेस्ट कर लिया गया अकबर के द्वारा और अकबर ने इसको रामचंद की सहायता से जो था वो अरेस्ट किया था। रामचंद गुलेर का शासक होता था। वही सब है इंपॉर्टेंट। अगले में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं टू होम वॉज अकबर ग्रांटेड द जागीर ऑफ कांगड़ा इन 1572। अब 1570 के बाद अकबर ने क्या किया, अकबर ने 1572 में कांगड़ा को जो था वो जागीर के रूप में प्रदान कर दिया था। अब बोलते हैं कि किसे अकबर ने 1572 में जो था वो कांगड़ा की जागीर दी थी, किसको जो था वो कांगड़ा जागीर के रूप में प्रदान किया था। तो अकबर ने अपने प्रिय जो इनके दरबारी होते थे, एक बिरबल जिनका नाम था, बिरबल को जो था वो दिया था। अब बिरबल और अकबर की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, परंतु बिरबल को जो था वो अकबर ने क्या किया, ये जागीर के रूप में प्रदान कर दिया था। इसका भी सिनेरियो समझिए थोड़ा सा कि किस तरह से जो था ये सिनेरियो यहाँ पर रहा था। इस जयचंद का जो बेटा था उसने अकबर के खिलाफ विद्रोह करना चाहा। बहुत कम आयु थी परंतु विद्रोह करना चाहा। उसने अपने पिता की हत्या का बदला जो था वो लेना यहाँ से चाहा था। अकबर ने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना भेजी और कहते हैं कि नगरकोट
जो था वो जो जयचंद का बेटा था, जयचंद के बेटे से नगरकोट को जो था वो छीन लिया गया था। विधिचंद जिसका नाम था उससे छीन लिया गया था, और सारा पहाड़ का जो सारा इलाका था वो बिरबल को जो था वो जागीर के रूप में दे दिया गया था। इस समाचार से स्थानीय राजाओं के बीच जो था वो जरूर असंतोष भी जो था वो फैला। अंततः क्या हुआ, कुली खान एक शासक था, कुली खान ने 1572 में क्या किया, 1572 में पठानकोट की ओर आगे बढ़ता गया, नूरपुर, कोटला, इन सभी राजाओं को पराजित करता हुआ इन सभी को इसने पराजित कर दिया। अंततः ये भी जो था वो कांगड़ा में जा पहुंचा। कांगड़े के किलों को इसने घेर लिया। 3 माह तक जो था ये घेर कर बैठा रहा। कांगड़ा की सेना का नेतृत्व जो था वो जसवां के राजा गोविंद चंद जो था वो उस दौरान कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही समाचार मिलता है कि अकबर के 2 रिश्तेदार, जिनका नाम इब्राहिम हुसैन मिर्जा है और मसूद मिर्जा है, इन्होंने काबुल से आकर जो था वो पंजाब पर धावा बोल दिया है। तो कुली खान को क्या करना पड़ा, विवश होना पड़ा, और कुली खान जो कि पंजाब का एक सूबेदार था उसको विवश होकर जो था वो समझौता करना पड़ा था। तो ये रहा था सारा सिनेरियो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आगे भी इंटरेस्टिंग कहानियां जो है यहाँ से हम जानेंगे कि किस तरह से इनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके अभी क्लियर होंगे। बोलते हैं इन विच ईयर विधिचंद बिकेम द रूलर ऑफ कांगड़ा। तो बोलते हैं कि विधिचंद जो था वो कांगड़ा का शासक जो था वो कब बना था। अब देखो, जयचंद की मृत्यु हो गई थी, जयचंद की मृत्यु हो गई थी, ये मान लिया गया। जयचंद की मृत्यु के बाद जो था वो विधिचंद, उसका पुत्र जो था वो उसको कांगड़ा का राजा जो था वो बना दिया गया। तो 1585 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1585 में जो था ये कांगड़ा का शासक बना था। अब विधिचंद जो था वो कांगड़ा की गद्दी पर बैठ गया था। तो उस टाइम मुगलों का आधिपत्य हुआ करता था, और पहाड़ी राजाओं के बीच में जो था एक असंतोष की लहर भी जो था वो जरूर थी, और इस लहर का फायदा उठाना भी चाहा विधिचंद ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर पता चलेगा आपको कि किस तरह से फायदा उठाया गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द राजा ऑफ कांगड़ा हु ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फेडरेशन ऑफ हिल स्टेट्स एंड ब्रोक इनटू रिबेलियन अगेंस्ट अकबर। तो बोलते हैं कि कांगड़ा का राजा कौन था जिसने पहाड़ी राजाओं का संघ बनाया और अकबर के विरुद्ध जो था वो विद्रोह किया था। मैंने आपको बताया ना कि इसने फायदा उठाना चाहा। अब राजाओं, जितने भी पहाड़ी शासक थे, उनके बीच एक विरोध की लहर तो थी ही, असंतोष उनके बीच था ही। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था वो बहुत सारे पहाड़ी राजा लिए। पहले तो इसका आंसर है विधिचंद, ये जान लीजिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था वो बहुत सारे जो पहाड़ी शासक, जो असंतोष जिनके बीच में फैला हुआ था, उनको 1588-1589 में जो था इन्होंने एकत्रित कर लिया, और अकबर के खिलाफ जो था वो विद्रोह करने या फिर बगावत करने पर जो था वो कह दिया कि हम बगावत इसके खिलाफ करेंगे। और अकबर के खिलाफ जो था वो इन लोगों ने बगावत की। परंतु आपको पता है कि अकबर तो उस समय सुप्रीम पावर थी, पैरामाउंट पावर थी अकबर के पास, और अकबर जो था उसको डिफीट करना इतना आसान नहीं था। तो अकबर ने जो था वो इस विद्रोह को जो था वो दबा दिया था। अब यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बनेगा, किस तरह से बनेगा। बोलते हैं हु वॉज सेंड बाय अकबर टॉवर्ड द कांगड़ा बाय गिविंग अ हैवी आर्मी टू सप्रेस द रिबेलियन ऑफ विधिचंद। कि किसे जो था वो अकबर ने विधिचंद के विद्रोह को दबाने के लिए एक भारी सेना लेकर जो था वो कांगड़ा की ओर भेजा था। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ये किसको भेजा गया था, देखो अकबर के द्वारा जो था वो, उसका एक फॉस्टर ब्रदर हुआ करता था, जिसको आप फॉस्टर यानी कि सौतेला भाई कह दीजिए, सौतेला भाई था अकबर का, जिसका नाम था जैन खान कोका। जैन खान कोका जो था वो कोका को जो था वो अकबर ने सेना लेकर भेजा था, और जैन खान कोका जो था वो सेना लेकर जा पहुंचा था। 1589 में जो बगावत की गई थी, उस बगावत को जो था वो इसने दबा दिया था। पठानकोट की ओर से ये आगे बढ़ता बढ़ता सतलुज नदी तक जो था वो आगे बढ़ा, और पठानकोट और सतलुज के बीच वाले जितने भी राजा थे उन सभी को जो था वो अकबर की प्रभुसत्ता जो था वो माननी पड़ी थी, उनको मजबूर कर दिया गया। और लगभग ये 13 राजा थे, 13 ये राजा हुआ करते थे जिन्होंने अकबर की प्रभुसत्ता मानी और अकबर के वहां पर जाकर वफादारी निभाने का जो था वो वचन दिया। इन राजाओं में कहते हैं कि कांगड़ा के राजा विधिचंद तो थे ही जो लीड कर रहे थे, उसके अलावा जसवां के राजा अनिरुद्ध भी थे, बिलासपुर के राजा ज्ञानचंद भी थे। अब देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना कि बिलासपुर के कौन से राजा अकबर के समकालीन थे, तो बिलासपुर के राजा ज्ञानचंद थे जो अकबर के समकालीन थे। जसवां के कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन थे, तो जसवां के राजा अनिरुद्ध जो था वो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। इन्होंने जो था वो अकबर की प्रभुसत्ता को जो था वो मान लिया, और अकबर ने इन सभी की बात मान भी ली। इन सभी राजाओं का सम्मान भी रखा। सम्मान रखते हुए जो भी क्षेत्र अकबर के द्वारा अपने आधिपत्य में ले लिए गए थे उन सभी क्षेत्रों को जो था वो लौटा दिया गया। परंतु जो विधिचंद था ना, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी कीमत चुकानी भी पड़ी थी, जो उसने लीड इस सेना को जो था
अब किस तरह से कीमत चुकानी पड़ी थी ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा जानेंगे यहाँ से। बोलते हैं राजा बिधि चंद ऑफ कांगड़ा केप्ट हिज सन एज होस्टेज इन दिल्ली दरबार नेम्ड। तो बोलते हैं कि कांगड़ा के राजा बिधि चंद ने अपने पुत्र को दिल्ली दरबार में बंधक बनाकर रखा था, जिसका नाम था, उसका नाम बताना है आपको। परंतु कीमत इस तरह से चुकानी पड़ी कि बिधि चंद को अपना पुत्र जो था वो अकबर के दरबार में जो था होस्टेज या बंदी के रूप में, अकबर ने ना एक प्रथा चलाई थी। अकबर ने प्रथा ये चलाई थी कि जितने भी राजा थे उन सभी के पुत्रों को जो था वो अपने पास रख लेता था, उनका पालन पोषण करता था, उनकी पढ़ाई वढ़ाई वही सब देखते थे। क्यों? इससे एक डर उनके मन में नहीं रहता था, डर ये नहीं रहता था उनके मन में कि कोई भी जो है वो उनके खिलाफ विद्रोह जो है वो कर सकता है। अब इस पुत्र का नाम क्या था? इसका नाम था त्रिलोक चंद, जिसको बंदी बनाकर रखा गया था, या जिसको बंधक जो था वो वहां पर रहना पड़ा था। तो त्रिलोक चंद ये शासक। फिर बाद में चलकर आप देखेंगे कि त्रिलोक चंद ही जो है वो कांगड़ा का राजा भी जो है वो बनता है। ये विद्रोह जो था, ये जो अकबर के खिलाफ विद्रोह किए जा रहे थे, ये यहीं पर समाप्त नहीं हुए। एक बार फिर से 1594-1595 में जो कुछ पहाड़ी शासक थे उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, परंतु इस समय बिधिचंद जो था वो सचेत थे, क्योंकि उनका पुत्र जो था वो अकबर के पास था, तो उन्होंने जो था वो विद्रोह में भाग नहीं लिया था। कुछ ऐसे पहाड़ी शासक थे जिन्होंने दोबारा विद्रोह किया। खैर, उस विद्रोह का क्या हुआ उसके बारे में तो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने को मिलता है। जब त्रिलोक चंद वहां पर बंदी बनाकर रखा गया था, तो उस दौरान जो अकबर का पुत्र था सलीम, जिसको जहांगीर बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। जहांगीर भी जो था वो उस समय त्रिलोक चंद की ही एज का हुआ करता था। अब ये जो त्रिलोक चंद था ना, इसके पास एक तोता हुआ करता था। वो बहुत ही प्यारा था देखने में। अब सलीम जो कि जहांगीर बाद में बना चलकर, उसने वो तोता जो था वो त्रिलोक चंद से मांगा, परंतु त्रिलोक चंद ने जो था वो तोता देने से इनकार कर दिया। अब जहांगीर जो था ना, जहांगीर के मन में ये टसल थी। जहांगीर ने कहा था कि बदला तो मैं तेरे से लूंगा कैसे, और उसने बाद में चलकर तंग भी किया, बदला लेने की कोशिश भी वो किस तरह से की थी वो तो आगे क्वेश्चंस में हम समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। परंतु अभी तक ये जान के रखना कि बिधिचंद का पुत्र था त्रिलोक चंद, और त्रिलोक चंद को जो था वो होस्टेज के रूप में रहना पड़ा था दिल्ली दरबार में। अराउंड 1585 की ये बात है। ये जहांगीर का कंटेम्प्रेरी इस तरह से हुआ कि सेम एज के थे, और इसके पास तोता था, उसको लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहा इनके बीच में। बिधिचंद के बाद जो था वो त्रिलोक चंद ही जो था वो राजा बना था, और बिधिचंद से पहले जो था, बिधिचंद के जो पिता थे वो थे जयचंद की मृत्यु के बाद 1585 में बिधिचंद को जो था वो कांगड़ा का शासक जो था वो बना। तो ये सब सिनेरियो होता रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन किस तरह से कहा जाता है, यहाँ पर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन अकबर वॉज टोल्ड दैट, कांगड़ा होगा यहाँ पर, कांगड़ा वॉज फेमस फॉर। तो कहते हैं कि स्थानीय परंपरा के अनुसार जो है अकबर को बताया गया था कि कांगड़ा किसके लिए फेमस है। तो देखो, स्थानीय परंपरा जो थी उसके अनुसार जो अकबर था, अकबर को ये बताया गया था कि कांगड़ा जो है वो फेमस है। अब किसके लिए कांगड़ा फेमस है? तो अकबर को ये बताया गया, किसी ने बताया होगा कि नए नाक बनाने के लिए कांगड़ा फेमस है, नेत्रों की जो चिकित्सा होती है, आंखों का जो इलाज होता है उसके लिए कांगड़ा फेमस है, और कांगड़ा में जो है एक मजबूत किला भी है। मजबूत किले के अलावा यहाँ के जो बासमती चावल है वो बड़े ही सुगंधित होते हैं, बड़े ही टेस्टी होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स सही होंगी, ऑल ऑफ दीज। अकबर को बताया गया था कि कांगड़ा जो है वो नए नाक बनाने के लिए फेमस है। अकबर को बताया गया था कि आंखों का इलाज करने के लिए कांगड़ा फेमस है। अकबर को ये भी बताया गया था कि बासमती राइस जो है उसके लिए, सुगंधित बासमती राइस के लिए जो है वो कांगड़ा फेमस है। साथ में ही अकबर को ये भी बताया गया है कि यहाँ का जो फोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसके लिए भी कांगड़ा फेमस है। तो ये बातें अकबर को जो था वो बताई गई थी। अब अकबर जब इतना बड़ा शासक था तो अकबर के मन में ज़रूर थोड़ी सी जिज्ञासा रही होगी कि कैसे न कैसे कर कांगड़ा के बारे में जाना जाए। तो अकबर ने कांगड़ा की ज्वाला माता के बारे में भी सुना था, ज्वाला मंदिर के बारे में सुना था कि दुर्गा के दर्शन के लिए यहाँ पर ये आया, और अकबर को ये बताया गया था कि कांगड़ा के जो देवी मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पर भगजन जो है वो अपनी जीवा का जो है काटकर, जो जीव होती है उसको काटकर जो है वो यहाँ पर चढ़ाते हैं। इसे देखने के लिए नगरकोट की ओर जो था वो चल पड़ा था, किंतु रास्ते में ही जो था वो लौट आया था, क्योंकि रात को उस पर वो बिस्तर में लेटा हुआ था। उसको एक प्रेतात्मा ने उपस्थित होकर ये बताया कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, और उसको ये 4 बातें जो था वो बता दी थी कि इस तरह से नाक के लिए
और आंखों के लिए और मजबूत किला और इन सब के लिए बासमती चावल के लिए फेमस है। कहते हैं कि अकबर जो था वो ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन के लिए, फिर भी देवी माँ के दर्शन के लिए जो था वो यहाँ पर आया था। अब देवी माँ की परीक्षा लेने अकबर ने चाहिए। अकबर को जब पता चला कि यहाँ पर जो है माता की ज्योति जो है वो जलती है और ये ज्योति बिना किसी तेल के, बिना किसी बाती के जलती है, तो अकबर ने माता की परीक्षा लेनी जो था वो चाहिए थी। अब जलती हुई ज्योति पर कहते हैं कि अकबर ने जो था वो एक नहर जो था वो गिरवा दी थी पानी की, और ये जो वाटर स्ट्रीम अकबर के द्वारा यहाँ पर डलवाई गई थी, बनवाई गई थी, ये सफल नहीं रही, सफलता नहीं मिली। ज्योति ज्यों की ज्यों जो था वो जलती रही, ज्योति को कोई फर्क जो था वो नहीं पड़ा था। यह देख कर ही जो था वो सम्राट अकबर जो था ये देवी माँ का उपासक जो था वो बन गया था। और कहते हैं कि अकबर ने सोने का छत्र जो था वो यहाँ पर चढ़ाया था, और इसको लेकर ही अलग अलग पंक्तियाँ जो हैं वो कही जाती हैं। एक तो सॉन्ग के रूप में बताया गया है कि नंगे नंगे पैरे मैया अकबर आया और सोने दा छत्र चढ़ाया, और कहा जाता है कि तवा फाड़ कर निकली ज्वाला अकबर ने समझाया, कि तवा फाड़ कर जो था वो ज्वाला निकली थी और अकबर को समझाया था कि मूर्ख है तू, तो मूर्ख है भाई, तू कर क्या रहा है ये बता, है ना। और जब अकबर ने पानी डलवाया तो अकबर की मूर्खता साबित हो गई कि भाई देवी माँ के आगे उसको झुकना पड़ा, और वो देवी माँ का उपासक भी जो था वो बाद में चलकर बना। तो इस तरह से जो था ये सारा का सारा सिनेरियो जो था वो रहा था जो अकबर के साथ हुआ। अकबर ने कांगड़ा को माना और यहाँ पर चलकर जो था ये माता का उपासक बन गया। ये सारी बातें समझी। इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो क्वेश्चंस भी बनेंगे वो कहाँ का है, जो जयचंद, विधिचंद और त्रिलोकचंद का है। तो जयचंद विधिचंद हमने आज पढ़ लिए, त्रिलोकचंद भी लगभग हमने कवर कर लिया है। अगले पार्ट में जो है वो बाकी का सिनेरियो हम जानेंगे। अभी जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है यहाँ से पता चलते जाएंगे। मैंने कहा है ना, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आपके पास समय नहीं है तो मत पढ़िए उस किताब को, फिर ज़रूरत है ही नहीं। कई बार होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, समय भी नहीं है किताब पढ़ने का, तो यहाँ से हम बहुत चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। जब समय होगा तब आप किताब को पढ़ लेना। ये आपने पढ़ रखी है तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा बेस्ट टाइम आपके पास अभी है यहाँ। पहले तो एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू होम द फेमस नेम ऑफ जलंधरा हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम फेमस दानव जलंधर। तो कहते हैं कि किसके अनुसार जलंधर का नाम जो है वो दानव जलंधर से लिया गया है। ये किसके अनुसार कहा गया है, इसकी भी हमने पूरी बात की थी पिछले पार्ट में, पार्ट 16 जो है, और कांगड़ा का जो पार्ट 1 है वहाँ पर बात की थी। तो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये सारे क्विज़ जो है प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे डेली 8 बजे। और @allexam31 करके सर्च करना टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर ये सारी जानकारी आपको लाइन वाइज मिल जाएगी। जो भी हम पढ़ते हैं वो क्विज़ के रूप में आप शाम को। तो आज की वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।